Hello students, welcome to my channel Education is the Best Policy. So today's our video is on a verb. In the previous video we are doing noun in the pronoun, and in this video we are doing what is verb. Okay. Verb. A verb is a word used to express an action, a conduction or a state of being. A word होता है verb होता है जो काम हमने किया वही क्रिया. ओके, इसका हिंदी डेफिनेशन है ये. जैसे हम खाना खाते हैं तो वो हो गई वर्ब. हम गाते हैं, नाचते हैं, वो हो गई वर्ब. ओके, सो देख लेते हैं. वर्ब इज़ अ वर्ड इन विच अ वर्ब इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जो वर्ब है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? सेंटेंस का. इट टेल्स द सब्जेक्ट, एक्शन, इवन अ स्टेट ऑफ बीइंग, कि एक्शन उसमें क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो नहीं हो रही है, वो पता करती है. इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस. वो प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस में पता चलता है. ओके. टाइप ऑफ वर्ब. वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं: एक्शन, लिंकिंग, हेल्पिंग. कौन से? एक बार आप भी अपने मेरे साथ रिपीट कीजिएगा. एक्शन, लिंकिंग and helping. There are three type of verb: first, second and the third. Okay, so action verb. अब देखेंगे एक्शन वर्ब क्या होता है. A word that show action is called an action word. ये जो वर्ब है उसमें एक्शन होता है, उसे ही बोलते हैं एक्शन वर्ब. ठीक है. द एक्शन वर्ब टेल्स व्हाट इज सब्जेक्ट डज. ये जो एक्शन वर्ब है वो बताता है कि जो सब्जेक्ट है उसने क्या काम किया है. ओके. द एक्शन कैन नीदर बाय फिजिकल और मेंटल. ना तो वो फिजिकल होता है ना वो मेंटल होता है. ओके. ईदर फिजिकल होता है, मतलब ईदर दोनों में होता है. ठीक है. मेंटल भी होता है, फिजिकल भी होता है. नीचे देखिए, फिजिकल एक्शन. द फार्मर फीड्स द चिकन्स. वो उसको साफ करा है चिकन्स को. ओके. मेंटल में आ जाते हैं. ही लाइक्स द रेड रोस्टेड बेस्ट. जो रेड रोस्टेड होता है उसको वो पसंद करती है. ठीक है. अब आ जाते हैं एक्टिंग वर्ड. एक्शन वर्ब के ही एग्जाम्पल्स हैं. रन, कॉज्ड. ओके. राइड, अवेक, सैंग, स्वेल. ओके, ये वर्ड्स हैं. अब कैन यू फाइंड द एक्शन वर्ब इन ईच सेंटेंस. क्या आप फाइंड कर सकते हैं इनमें से कौन सा एक्टिंग वर्ड है, एक्शन वर्ड है? तो पहला सेंटेंस है, देखो अभी आपको आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने हैं. मैं इसके जो आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी. मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी इन्हीं आंसर्स के ऊपर. ओके. तो आप अभी ये जो आंसर्स हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. ओके. इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी इसके आंसर्स की. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आंसर क्वेश्चन इज, द गर्ल डांस इन द क्रीटल. लड़की नाच रही है क्रिटल में. ओके. नंबर सेकंड इज, आवर मेल मैन ड्रॉप अ फनी कार्ड लास्ट वीक. ठीक है. थर्ड है, हिज टीचर रोट द आंसर ऑन द बोर्ड. नंबर फोर्थ, अलाइंस वर्क ऑन होमवर्क लास्ट नाइट. ओके. अब देखते हैं प्रेजेंट वर्ब. ये भी 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. P and F. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ओके. तो प्रेजेंट वर्ब देख लेते हैं. एन एक्शन वर्ब दैट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपन नाउ इज कॉल्ड प्रेजेंट. देखो प्रेजेंट हम जानते हैं क्या होता है. ओके. जो चीज़ अभी चल रही है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, वो हो जाती है प्रेजेंट. आप मेरी वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो हो जाती है प्रेजेंट में. ठीक है. तो जो अब वर्ब में देख लेते हैं क्या है ये. एन एक्शन वर्ब दैट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपन नाउ. जो चीज़ हो रही है अभी उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस वर्ब. ओके. ये प्रेजेंट वर्ब हो जाएगी. द बर्ड फ्लाइज. उड़ रही है चिड़िया.
थ्रू आउट द स्काई, स्काई में उड़ रही है चिड़िया, ठीक है। फ्लाइज, देखो यहाँ पे ये जो वर्ड डार्क में लिखा था, यहाँ पे जो वर्ड डार्क में लिखा था वही यहाँ पे है फ्लाइज। फ्लाई इज द प्रेजेंट टेंस वर्ड बिकॉज इट हैपनिंग राइट नाउ, क्योंकि ये अभी हो रहा है, ठीक है। सो प्रेजेंट टेंस वर्ब, अभी फिर से प्रेजेंट है। मैनी प्रेजेंट टेंस वर्ब एंड विद एस बट सम विद एस ई एस और आई ई एस। देखो प्रेजेंट का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे कैसे पहचानें। देखो जैसे कि अभी मैं बैक कर रही हूँ, यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है। फ्लाइज में पीछे ई एस लिखा था, ई एस, ओके, ई एस दिल लिखा है ना, आप चेक करो, ठीक है, लिखा है। तो ऐसे ही प्रेजेंट टेंस का हमारे पास उसे जानने का एक इजी तरीका है कि प्रेजेंट टेंस हम कैसे लिखें। तो एस, कभी कभी एस होता है, कभी कभी ई एस होता है, कभी कभी आई ई एस। आई ई एस बहुत कम मिलता है लेकिन होता है, ठीक है। स्लीप्स, स्लैप्स, क्राइज, ओके। अब आते हैं पास्ट के बारे में। पास्ट क्या होता है? जो बीत गया, ठीक है, जो हो चुका है उसे बोलते हैं पास्ट। वर्ब विच टेल अबाउट एक्शन विच हैपन सम टाइम अगो आर पास्ट टेंस वर्ब। जो चीज़ है जो हैपेंड सम टाइम अगो, हो चुकी है पहले ही, उसे बोलते हैं पास्ट टेंस वर्ब, ओके। द डॉग वांटेड अ बोन, जो कुत्ता है उसे हड्डी चाहिए, वांटेड ईडी, चाहिए थी, ओके, उसे हड्डी चाहिए थी, ईडी लग गया तो वो पास्ट में पहुंच जाता है। अब देखो वांटेड इज द पास्ट टेंस वर्ब बिकॉज द एक्शन ऑलरेडी हैपन, ये एक्शन हो चुका है, उसे हड्डी मिल गई है लेकिन उसे पहले टाइम पे चाहिए थी, ओके। देख लेते हैं हम मेनी पास्ट टेंस वर्ब एंड विद ईडी और डी और आई ई डी। कभी कभी देखो मैंने अभी ईडी, वांटेड में ईडी लगी थी तो मैंने बोला कि ये पास्ट में है, ठीक है, ऐसे आप भी समझ सकते हो। मैं वो पास्ट में, ठीक है। ईडी, कभी कभी ईडी लगी हो सकती है, कभी कभी डी हो सकती है, कभी कभी आई ई डी हो सकती है। स्लैब्ड, प्लेड, ट्राइड, ओके। अब फ्यूचर, फ्यूचर हम जानते हैं आने वाला कल, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्यूचर। जो अभी मुझे चाहिए, जैसे मैं आपकी वीडियो कंप्लीट करूँगी, अभी मैंने करी नहीं है, कंटिन्यूस हो रही है लेकिन करूँगी ना, अभी हुई नहीं है, ठीक है। द वर्ब विच टेल अबाउट एक्शन आर गोइंग टू हैपन आर फ्यूचर टेंस। गोइंग टू हैपन अभी हुआ नहीं है, वो होने वाला है। वी विल अवेक एट 6 AM, हम सुबह उठते हैं 6 AM में, मतलब हम जगेंगे 6 AM, ठीक है। विल अवेकन, अवेकन, ओके। इन द फ्यूचर टेंस द वर्ब बिकॉज द एक्शन हैज़ नॉट येट हैपन, अभी नहीं हुआ है, होगा, ओके। तो फ्यूचर टेंस वर्ब, फ्यूचर टेंस वर्ब यूज स्पेशली वर्ड टू टेक अबाउट थिंग दैट विल हैपन, विल गो ऑन, ओके। विल शेल का यूज होता है इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। गोइंग टू स्टार्ट, शेल ईमेल, विल जॉइन, इंजॉय, ओके। इसमें अभी विल शेल का यूज़ किया जाता है फ्यूचर में। अब देखते हैं लिंकिंग वर्ड। अभी हमने एक्शन वर्ड देखे, अब हम देखेंगे लिंकिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ब। A linking verb links its subject to a word, its predicate। जो लिंकिंग वर्ड है वो सब्जेक्ट के साथ लिंक करता है। लिंकिंग verbs express a condition or a state or being, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल, द काव इज ब्लू, लिंकिंग वर्ड काव और ब्लू के बीच में इज आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिंकिंग वर्ड। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देयर आर 9 कॉमन लिंकिंग वर्ड, यहाँ पे 9 कॉमन लिंकिंग वर्ड हैं। एम, बी, इज, सीम, वॉज, आर, बीइंग, वर, बिकम, ओके। टू रिमेंबर दीज लिंकिंग वर्ड यूज दिस सेइंग। जब हम इनको याद करेंगे तो हमें ये देखना है, ऑल बॉयज इन स्कूल वर्क, सारे बॉयज स्कूल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एम, बी, इज, सीम, वॉज, ठीक है, आर, बीइंग, वर, बिकम। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स पे, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब पे देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, अ हेल्पिंग वर्ब हेल्प टू मेन वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और प्रिजीज शेड्स और मीनिंग। जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्प करता है
एक्सप्रेस करने में उसका मदद करता है, एक्शन को एक्सप्रेस करने में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू मोर हेल्पिंग वर्ब कॉल्ड वर्ब फ्रेजेस। वर्ब फ्रेज, जो दो और दो से जो हेल्पिंग वर्ड एक बनते हैं उसे बोलते हैं वर्ब फ्रेज। ओके ओके। एल्मर वॉज यूजिंग द कंप्यूटर, जो एल्मर है वो क्या यूज कर रहा है, कंप्यूटर। ओके, तो जैसे वहाँ पे जो वॉज था, ये वॉज यूजिंग, वो हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब मे बी, डू, शुड, हैव, विल, माइट, बीइंग, डज, शुड, हैड, कैन, मस्ट, बीन, डिड, वुड, had, shall, am, are, is, was, were, main. ओके, ये हैं सारे 23 हेल्पिंग वर्ब। यू विल लर्न दिस। ओके, अदर थिंग्स टू कीप इन माइंड, कुछ हमें अपने दिमाग में रखनी है। नॉट इवन सेंटेंस विल हैव हेल्पिंग वर्ब विद द मेन वर्ब, जो कुछ वर्ड्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स इन द सेंटेंस, वो वर्ब मेन वर्ब में भी हो सकते हैं। व्हेन यू सी एन आईएनजी, जब हम आईएनजी देखते हैं, वर्ब सच वॉज रनिंग, बी ऑन द लुक आउट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो, ये भी किसके लिए होता है, हेल्पिंग वर्ब के लिए ही होता है, ठीक है। आईएनजी भी हेल्पिंग वर्ब ही है। ओके, समटाइम्स हेयर इज अनदर वर्ड विच स्प्रेड्स द हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द मेन वर्ब, कुछ टाइम ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं मेन वर्ब से। वन कॉमन एग्जाम्पल इज नॉट, नॉट हटा देता है, ठीक है, दो हिस्सों में बांट देता है। द बॉयज कुड नॉट, देखो ये हेल्पिंग वर्ड था कुड, लेकिन नॉट ने क्या कर दिया, हटा दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। द बॉयज कुड फाइंड द कुकीज शॉक्स, द बॉयज कुड नॉट फाइंड हिज शॉक्स, वो अपने जूते नहीं, अपने जुराब नहीं ढूंढ पाए। सॉक्स मीन्स होता है जुराब। द हेल्पिंग वर्ब इज कुड एंड द मेन वर्ब इज फाइंड। तो देखो मैंने जैसा कुड और फाइंड एक थे, कुड फाइंड, अब ये नॉट ने आके उन्हें दो हिस्सों में अलग कर दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब में और देखते हैं हम। अ सेंटेंस में कंटेन अप द 3 हेल्पिंग वर्ब्स ऑन द मेन वर्ब, ये जो सेंटेंस है 3 हेल्पिंग वर्ब भी कंटेन कर सकता है मेन वर्ब के साथ। ओके, एन एग्जाम्पल वुड बी द डॉग मस्ट हैव बीन कैशिंग द कैट, मस्ट हैव बीन लग गया और आईएनजी तो था ही, मैंने आपको पीछे बताया था। ओके, द हेल्पिंग वर्ब आर मस्ट हैव एंड बीन, द मेन वर्ब इज कैचिंग, मेन वर्ब थी कैचिंग और मस्ट हैव बीन था वर्ब। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। Find the verbs in each sentences. Okay? Find the verb in each sentence. So, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इसके आंसर्स यहीं पे पता चल जाएंगे आपको, लेकिन आपको फिर भी बताना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ सारे। होपफुली इट विल स्नो दिस ईयर, ठीक है। नंबर सेकेंड इज द स्टूडेंट्स आस्क्ड हिज टीचर अ क्वेश्चन। ओके, Jackson is very energetic. Students in the class were really loud. I am confused about algebra. The girls sang in the competition. Always do your best. The earth revolves around the sun. Okay? Okay, let's see the answers. Yes. पहला क्वेश्चन था हमारा, hopefully it will snow this year. So will snow हो गया हमारा verb, ठीक है। The students asked his teacher to a question. ask हो गया हमारा verb. is हो गया थर्ड में, were हो गया, am, sang, do, resolves। आपको समझ ही आ गए होंगे। अब आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स पे। ट्रांजिटिव वर्ब्स डज हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पायलट लैंडेड द एंटीक्यू एयरप्लेन। ओके, उस जो पायलट है उसने लैंड करा दिया एंटीक्यू एयरप्लेन को। एयरप्लेन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उन्हें बता दिया हमें कि सीधा हमने क्या लैंड करा है, एरोप्लेन करा है, ठीक है। दैट वाज द आंसर ऑफ द लैंडेड आफ्टर द वर्ब लैंडेड। ओके, लैंड से पहले यूज हो गया था। अब
अब इंटेंसिव verbs, okay, intensive words are action verbs that do not have direct object, इनका कोई direct object नहीं होता. Linking words are always इंटरेंसिव, ओके. लिंकिंग वर्ड्स भी इन्हीं की तरह होते हैं, इंटरेंसिव की तरह. वो नेवर आंसर क्वेश्चन, वो आंसर नहीं देते हैं क्वेश्चन का. हु व्हाट, ओके. एग्जाम्पल में देख लेते हैं. द पायलट लैंडेड केयरफुली, पायलट ने लैंडेड करा दिया. क्या केयरफुली कराया, देखो क्वेश्चन बना ना सीधा. क्या लैंड कराया उन्होंने, हमें नहीं पता चल रहा. पीछे वाले में हमने देखा था इन ट्रांसलेटिव में कि उसने पायलट ने लैंड कराया एरोप्लेन को. ओके, सो दिस वॉज द वर्ड. ये दोबारा आ गए हैं, कोई बात नहीं. ओके, सो थैंक यू. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन and please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Okay, thank you and have a nice day. God bless you to all.